जय श्री राम दोस्तों। सीता जी ने अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान क्यों किया था और उनके गवाह बने किन चार को शाप दिया था और एक को वरदान दिया था। तो सीता माता की यह कहानी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। उस समय की बात है जब गया में श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ अपने पिता का पिंडदान करने के लिए स्नान के लिए नदी में गए हुए थे। सीता माता किनारे पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी दशरथ जी प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर आए और पिंडदान मांगा। तब सीता जी ने कहा कि आपके पुत्र अभी आते ही होंगे और आपको पिंडदान देंगे, क्योंकि उस समय में मरा हुआ व्यक्ति प्रत्यक्ष आकर पिंडदान ग्रहण करता था। लेकिन दशरथ जी ने इतनी देर रुकने से मना कर दिया। तब सीता जी ने रेत और बालू से पिंडदान बनाकर दशरथ जी को दिया और वो उस पिंडदान को ग्रहण कर कर वहाँ से चले गए। जब सीता जी ने ऐसा किया, उस समय उन्होंने 5 लोगों को गवाह बनाया। उसमें कौवा, गाय, पंडित, फाल्गुन नदी और वट वृक्ष को गवाह बनाया। जब श्री रामचंद्र जी स्नान के बाद आए अपने भाइयों के साथ, तब सीता जी ने पिंडदान वाली सारी बात श्री राम जी को बताई। लेकिन श्री राम जी को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता पिंडदान ग्रहण कर कर जा चुके हैं। तब सीता माता ने अपने गवाहों को बुलाया। तब सिर्फ वट वृक्ष ने ही गवाही दी, बाकी सब इस गवाही को देने से मुकर गए, जिससे सीता माता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वट वृक्ष को वरदान दिया कि तुम सदा हरे भरे रहोगे, सुहागिन स्त्रियां हमेशा तुम्हारी पूजा करेंगी, तुम्हारे ऊपर धागा बांधेंगी और अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए तुम्हारी परिक्रमा करेंगी और तुम सभी को सुहाग प्रदान करोगे। कौवे को यह शाप दिया कि तुम हमेशा जितना भी खाओगे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे। उसी तरह फाल्गुनी नदी को शाप दिया कि तुम हमेशा सुखी रहोगी और ना ही तुम्हारे जल का प्रवाह होगा। उसी प्रकार पंडित को शाप दिया कि तुम्हें जितना भी मिलेगा तुम्हारी दरिद्रता कम नहीं होगी, कभी भी तुम्हारा घर नहीं भरेगा। उसी तरह गाय को शाप दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा तो होगी लेकिन तुम्हें लोगों की जूठन खानी पड़ेगी। इस प्रकार मित्रों, सीता माता ने अपनी गवाह बने 4 को शाप दिया और 1 को वरदान दिया और अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया। तो फ्रेंड्स, आज भी ये 5 जीव उसी सीता माता के शाप और वरदान को झेल रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।